इस क्वेश्चन में हमसे पूछो जा रहा है कि पेंटेन के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। सोचने का की आइडिया ये है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एटम्स का अरेंजमेंट अलग। चलो इसको सिस्टमैटिकली काउंट करते हैं। यही मेन वर्ड है, अरेंजमेंट चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। पेंटेन का कार्बन काउंट फिक्स्ड है, इसलिए पॉसिबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ये हमें बताता है टोटल कितने कार्बन्स और हाइड्रोजन्स होने ही होने हैं। अब हम कार्बन्स को डिफरेंट तरह से कनेक्ट करके यूनिक स्ट्रक्चर्स ढूंढेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कार्बन स्केलेटन का अरेंजमेंट बदलेगा। अब इजीएस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। ये बेस केस है और बाकी आइसोमर्स इसे ब्रांचिंग करके मिलते हैं। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एक लाइन में जुड़े होते हैं। ये स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर है। नेक्स्ट, अब हम एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रांचिंग का मतलब मेन चेन छोटी हो जाती है और एक कार्बन साइड में लग जाता है। 5 कार्बन्स को अरेंज करने का सिंपलेस्ट ब्रांच्ड ऑप्शन होता है 4 कार्बन चेन के साथ एक मीथाइल ब्रांच। यहाँ एक मीथाइल ब्रांच ऐड करके न्यू स्ट्रक्चर मिलता है। अब सोचते हैं, और ज्यादा ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या? हाँ, मैक्सिमम ब्रांचिंग में सेंट्रल कार्बन के अराउंड बाकी कार्बन्स चिपक जाते हैं। इस केस में 3 मिथाइल ग्रुप्स एक सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड होते हैं और स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये मोस्ट ब्रांच्ड अरेंजमेंट है। इससे आगे ब्रांचिंग मीनिंगफुल नहीं बचेगी। अब इम्पोर्टेंट चेक है, क्या इनके अलावा कोई और यूनिक अरेंजमेंट बन सकता है? पेंटेन में अगर तुम ब्रांच को किसी और पोजीशन पर शिफ्ट करोगे तो अक्सर स्ट्रक्चर सेम ही निकलेगा, बस नंबरिंग चेंज होती है। सिमेट्री और आइडेंटिकल कार्बन एनवायरनमेंट्स की वजह से नए यूनिक स्केलेटन्स नहीं बनते, इसलिए टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 ही हैं। फाइनल काउंट 3 आता है, स्ट्रेट चेन, 1 ब्रांच और मैक्सिमम ब्रांच।